नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा पुलिस को संबोधित करते हुए उनसे अपने प्रयासों को तेज करने और राज्य में नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ दृढ़ युद्ध छेड़ने का आग्रह किया। इंद्रधनुष सभागार में आयोजित एक संवाद सत्र के दौरान एसएचओ, सीआईए प्रभारियों, एमएचसी और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सहित विभिन्न पुलिस इकाइयों के कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। और यह देश में पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के मुद्दे पर सीधे एसएचओ और अन्य बड़े पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने पुलिस बल की उनके अथक समर्पण के लिए सराहना की और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को पुलिस स्टेशनों में तैनात अधिकारियों के बराबर एक महीने में अधिकतम 20 दैनिक भत्ते देने की घोषणा की। उन्होंने कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों के लिए 200 रुपए, एएसआई के लिए 250 रुपए, एसआई के लिए 300 रुपए और इंस्पेक्टरों के लिए 400 रुपए मासिक मोबाइल भत्ता की भी घोषणा की। इसके अलावा सीएम ने यह भी घोषणा की कि पुलिस स्टेशनों के मुंशियों को आतिथ्य के लिए हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस का प्रहरी ऐप भी लॉन्च किया। उन्होंने हरियाणा पुलिस के प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया और इसे हरियाणा के पुलिस महानिदेशक की वर्दी पर सुशोभित किया। मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं से संबंधित बढ़ती समस्या और युवाओं और समाज पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें सख्त कानून प्रवर्तन, सामुदायिक भागीदारी और नशीली दवाओं की तस्करी और खपत को रोकने के लिए सक्रिय उपाय शामिल हो। उन्होंने प्रभावित युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाने और बच्चों को नशीली दवाओं की लत के खतरों से बचाने के महत्व पर भी जोर दिया, जिससे उन्हें आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने से रोका जा सके। नशीली दवाओं के तस्करों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में हरियाणा पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल व्यक्तियों को पकड़ने और व्यापार से जुड़े नेटवर्क को उजागर करने में उनके सफल कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने फील्ड इकाइयों के साथ समन्वित प्रयासों के लिए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी सराहना की, जिससे ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी हुई और प्राप्त मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई। मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ जून में चल रहे ऑपरेशन दोस्त की सफलता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में समाज को शिक्षित करने के लिए जानकारी के अधिकतम प्रसार का आग्रह किया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग को व्यापक और संवेदनशील तरीके से संबोधित करने के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को अपने अपने क्षेत्रों में एकजुट होने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने दृढ़ संकल्प और साहस के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्त भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करने की उनकी क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने देश के प्रगति और भविष्य में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और उन्हें नशे की लत में पड़ने से रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से होने वाली समस्याओं को रेखांकित किया, जिनमें स्वास्थ्य को नुकसान, सामाजिक अस्थिरता और अपराध दर में वृद्धि शामिल है। उन्होंने इस मुद्दे पर काबू करने के लिए एकता और सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का स्वागत किया और नशीले पदार्थों से निपटने के लिए आवश्यक व्यापक दृष्टिकोण पर जोर दिया। इसमें शिक्षा, पुनर्वास और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी शामिल है। उन्होंने नशीली दवाओं से मुक्त भविष्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को नशीली दवाओं की लत के खतरे के बारे में शिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की और इस कार्यक्रम में एसीएस होम सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा एक हरियाणवी एक की घोषणा को सच साबित करते हुए चलते हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने सभी वर्गों का विकास करने का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी वर्गों के लोगों की समस्या को सुनकर उनका हल निकालते हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने आईडी प्रॉपर्टी से संबंधित लोगों की समस्याओं को भी दूर करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी हर मुश्किल को हल करने तक वे स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। सीएम ने लाभार्थियों को बताया कि अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अभी तक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की शर्त होती थी, लेकिन अब आरडब्ल्यू की जरूरत नहीं होगी। कॉलोनी का कोई भी व्यक्ति कॉलोनी को नियमित करने के लिए आवेदन करेगा तो उसे अप्रूव कर दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इन प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित जो भी कमियां हैं उन्हें 1 महीने में अधिक से अधिक कैंप लगाकर दुरुस्त किया जाएगा। इस दौरान लाभार्थियों ने प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने और
पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। लाभार्थियों ने कहा कि पहले रजिस्ट्री करवाने और प्रॉपर्टी आईडी लेने के लिए भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन सारी प्रक्रियाओं के ऑनलाइन होने से हम लोगों को बड़ी राहत मिली है और आज घर बैठे ही प्रॉपर्टी आईडी प्राप्त कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने उनसे कहा कि प्रॉपर्टी आईडी के विवरण में कुछ संपत्तियों की आईडी में कमियां पाई गई हैं और इस कारण संपत्ति धारकों द्वारा आपत्तियां दर्ज करवाई गई। इन आपत्तियों को दूर करने के लिए शहर में विशेष कैंप लगा रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रॉपर्टी आईडी की पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य अवैध कॉलोनी बसाने के लिए परिचालन को समाप्त करना है। इसके लिए सख्त कदम उठाते हुए अनियमित क्षेत्र के अंदर रजिस्ट्रियां बंद करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का अभियान चलाया है और अब तक 2000 कॉलोनियों की ओर से नियमित करने के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और उनका सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमीनों से जुड़े कार्य पहले मानवीय हस्तक्षेप से होते थे और इसमें भ्रष्टाचार भी चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे इनको खत्म किया गया है। हमने ये संकल्प लिया है कि जब तक एक एक चीज, एक एक कठिनाई इसकी दूर नहीं हो जाती है, तब तक मैं स्वयं इसको मॉनिटर करूंगा और आखिरी दम तक मॉनिटर करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो संपत्ति आपकी है उसका 1 इंच जमीन का भी आपको कहीं नुकसान नहीं होगा। आपकी संपत्ति आपको मिलेगी, आप उसके मालिकाना हक उसका लेके रहेंगे और इस नाते से इस काम को आगे बढ़ाने में यदि कोई आपको कठिनाई भी हुई है तो मैं समझता हूं कि नया जब काम होता है तो उस नए काम के करने में स्वाभाविक है कुछ ना कुछ कठिनाइयां, चाहे वो विभाग हो चाहे आप और हम हो, कहीं ना कहीं कमी उसमें कठिनाई रह जाती है। तो इस कठिनाई कमी को दूर करने के लिए हमने ये जो प्रॉपर्टी आईडी का विषय शुरू कराया है, हरियाणा के सभी 88 शहरों में इसके कैंप लगाए जाएंगे। जितने कैंप में आप लोगों को जो सुविधा मिली है, बहुत अच्छा परिणाम निकला है कि इन 2 दिनों में 20,000 प्रॉपर्टीज की शिकायतें हमको मिली, जिसमें से विभाग ने 19,000 प्रॉपर्टीज का रिजॉल्व कर दिया, हल निकाल दिया। 1,000 मात्र बची हैं। हो सकता है उस 1,000 में कोई कमी रही हो, कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, वो भी सब आपको यानी एक प्रकार से बताया जाएगा। जो काम आपके करने का आप करें। एक विभाग को मैं जरूर निवेदन कर रहा हूं कि हम जब किसी प्रॉपर्टी आईडी के बाद उसका आगे एनओसी या एनडीसी, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना होता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको चाहिए उसका सबका एक लिस्ट हम अपने सभी जितने कार्यालय हैं स्थानीय निकाय के, उन सब में चिपका कर रखें। ऐसे ही तहसीलों में रजिस्ट्री कराते समय भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारे भी वहाँ हम राजस्व विभाग के माध्यम से वहाँ चिपका के रखेंगे। अभी तक एक शर्त थी कि हर कॉलोनी जिसको नियमित करना है उसका RWA का ना कोई स्वरूप होना चाहिए। आज से मैं ये घोषणा करता हूं कि हम RWA की आवश्यकता नहीं रहेगी। कॉलोनी का यदि एक व्यक्ति भी और कोई आकर के अपनी एप्लीकेशन देता है कि हमारी कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, उसको अप्रूव किया जाए, उसका भी सर्वे कराया जाएगा और सर्वे करा करके और हम आगे बढ़ेंगे। इस काम को शुरू करने के लिए हमने एक कंपनी को काम दिया था। अब वो कंपनी पहली बार काम कर रही थी और ये काम भी हरियाणा में भी देश भर में सबसे पहले हमने शुरू किया। स्वाभाविक है जब इतना बड़ा काम होगा तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कठिनाई, कोई समस्या भी हम पहले से सोचते भी थे और वो आई भी है। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ का जो हिसाब किताब, लेखा जोखा, उसके जो विवरण भरने की जो स्थिति थी उसमें बहुत सी गलतियां पाई गई और उन गलतियों को जब हमने पहचाना तो हमने उसका एक पहला काम किया कि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी आईडीज हैं, जो संपत्ति की हमारी पहचान की संख्या है, उनको सबको वेबसाइट पर डालें। हमने नवंबर 2022 में सभी प्रॉपर्टीज जो भी आईडी बनी थी वो आपके देखने के लिए, अवलोकन के लिए हमने वेबसाइट पर डाला था और ये भी कहा था कि आप लोग स्वयं सत्यापित करें और स्वयं सत्यापित करने के बाद हमारे पास अगर डाटा आएगा तो हम उस हिसाब से आगे काम करेंगे। उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी गति हमको नहीं मिली तो कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं उन्होंने ही स्थापित किया, बाकी लोगों ने उसको छोड़ दिया। बल्कि हाँ, जिनकी गलत प्रॉपर्टी थी उनकी शिकायतें, उनकी आपत्तियां ये दर्ज होने लगी तो उसमें भी बड़ी संख्या में लगभग 8.5 लाख, अगर ठीक मैं कहूं तो 8,49,000 ये आपत्तियां हमारे पास आई और उस 8,49,000 में से हमारे डिपार्टमेंट ने 5,77,000 आपत्तियों को और ठीक किया। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।